वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की, 3 जजेस की जो ट्रांसफ़र की गई है और 12 असामियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और 13 जजेस हो चुके हैं। एक एक्स्ट्रा जज यहाँ पे है। पहली वाहिद पाकिस्तान की हाई कोर्ट जहाँ पे जो अप्रूव्ड सैंक्शनड असामियाँ उससे ज़्यादा कर लिए गए और जहाँ से लाए जा रहे हैं वहाँ अभी तक वैसे जो अप्रूव्ड सैंक्शंस असामियाँ उससे कम जजेस हैं। नईम साहब, आप एक नुक्ता रीजनल नुमाइंदगी का उठा रहे थे, वो जरा वो बात कर लें तो फिर मैं मियाँ साहब के सामने वो जो सवाल ब्रेक से पहले उठाया था वो लेके जाता हूँ। देखिए, अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब मर्ज वजूद में आई तो उसको आप उसकी अगर आप कह लें कि उसके एक्ट को पढ़ें या उस कानून को पढ़ें तो उसमें यह था कि हर सूबे की नुमाइंदगी होगी। मियाँ साहब बात कर रहे हैं कि बलोच है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है। नहीं, इस बुनियाद पर उस आइन में जो हमारी हाई कोर्ट का उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखेगी। आपके पास नुमाइंदगी मौजूद है पंजाब की, आपके पास हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा की, आपके अंदर नुमाइंदगी मौजूद है सिंध की, आपके अंदर नुमाइंदगी मौजूद है बलोचिस्तान की। तो वो नुमाइंदगी मौजूद थी। आप मुझे ये बताएं कि जब आप रीजनल रिप्रेजेंटेशन को जजिस के ऊपर आप जजिस ला रहे हैं तो वो जो खाका तैयार किया गया, वो जो एक तैयार किया गया कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरीकाकार से जजेस आएंगे और उनकी अपॉइंटमेंट का ये तरीकाकार होगा, तो आपने तो उस कानून को पीछे कर दिया, सारी स्पिरिट खत्म हो गई। अब तो आप जहां मर्जी से जज ले आए। अब दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले वकला मौजूद नहीं है? क्या इस्लामाबाद के अंदर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वकला नहीं है? क्या सिंध से या बलोचिस्तान से ताल्लुक? आप लेना हमारी इस्लामाबाद से हमारे पास बलोचिस्तान के सीनियर वकील मौजूद है। अभी जुडिशियल कमीशन जब इस्लामाबाद का हुआ, बलोचिस्तान का साथ साथ हुए, उस वक्त आपने 2 इस्लामाबाद के किए, बलोचिस्तान के करके उन्हीं में से उठा के इधर लेकर आ रहे हैं। दूसरा, इस मामले में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने बाकायदा जनरल बॉडी का इजलास भी किया और उसमें हमने मुतालबा किया कि जितने भी जजेस हैं, देखें ना, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, जो पूरे मुल्क का कलर और कम्प्लेक्शन पेश करता है, उसके अंदर तमाम सूबों की बिल्कुल है नुमाइंदगी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की भी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। आपके पास तो नुमाइंदे मौजूद है यहाँ पर, आप यहाँ से क्यों नहीं लेते? हमारा तो शुरू से ही मुतालबा यही रहा है। दूसरी एक बात मैं आपके चैनल की तवज्जो से बताना चलूं कि हमारे बच्चे जो जूनियर्स वकील हैं, जब वो जुडिशरी के लिए पंजाब जाते हैं तो उनके जुडिशरी के एग्जाम्स में अपीयर नहीं होने दिया जाता। जब खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो पेश नहीं होने दिया जाता। वजह क्या है? हालांकि वो पंजाब डोमिसाइल के हैं, खैबर पख्तूनख्वा डोमिसाइल से हैं, लेकिन इस बना पर कि चूंकि आप इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वोटर मेंबर हैं तो इस वजह से आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। ये कानून तो आप सब सीनियर्स को नजर नहीं आता। यहाँ जजिस के मामले में आप पूरे पाकिस्तान से उठा के ले आते हैं। हमें जजिस की तादाद से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन हमें एक कंसर्न जरूर है कि आप जो जुल्म आप कर रहे हैं ना, ये दुरुस्त नहीं है। कल आपको मुझे बता दें खालिद भाई कि इन 3 जजेस को आप, क्या ये इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है? इनका क्या कसूर है कि आप समझते हैं कि इनको जज नहीं होना चाहिए? अगर ये इस काबिल नहीं है तो ये जज कंफर्म कैसे हो गए? और अगर कंफर्म हो गए तो वो वर्किंग कैसे कर रहे हैं? तो इनको घर भेजे ना, पहले जस्टिफिकेशन दें, हमें बताएं। हम स्टेक होल्डर है ना, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हमें तो बताएं ना कि ये जज इनकी ये नालायकी है जिसकी वजह से इनको सीनियर प्यूने से भी नीचे ले आओ, जो सीनियर प्यूने जज है, और जो जज 3 बन सकते हैं, जो इनकी 26वीं तरमीम है, जो इनकी लाडली तरमीम है, उसको भी तो मांगे ना। मुझे बताए ना खालिद साहब, आपको मैं बाय होकर क्रोक उठा के बाहर फेंक दूं? ये जंगल का कानून है, ये मुल्क है, इसने चलना है आइन और कानून के तहत चलना है। आपके नुक्ता आ गया। मुझे ये बताएं, जो मैंने ब्रेक से पहले सवाल उठाया था, मैं फिर अता साहब की तरफ जाऊंगा कि हर कानून का, तरमीम का, आईनी तरमीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके नीचे लिखा भी जाता है, रेजोल्यूशन के आखिर में लिखा जाता है इसका मकसद क्या है, क्यों नहीं है। ठीक है, जो 26वीं तरमीम में ये लाया गया था कि आप एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करें और सीनियरिटी उसकी बरकरार रहे जो पहले से हाई कोर्ट में है, क्योंकि आपकी वो जो कहते हैं ना कि यूनिफाइड स्पिरिट नहीं है, आपका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है हाई कोर्ट्स का, अपनी अपनी इंडिपेंडेंट है सारे की। जैसे आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो न्यू अपॉइंटमेंट होती है, अब जूनियर 3 हो जाते हैं। अब यहाँ तो मामला ये नहीं किया जा रहा, तरमीम भी नहीं की, उसको विड्रॉ कर लिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में आके इस्तेकाक मजरू होता है उससे, लेकिन अब कर भी दिया गया उसके जरिए से। तो ये वो जो स्पिरिट थी बेसिक, उसकी 2 बातें मुझे बताएं। आपने 13वां जज जो लगाया है, आपने 10 तारीख तक जुडिशियल कमीशन का इजलास होना है, आपने उसका सबर भी नहीं किया। ये मेलाफाइडी है, मेलस है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, मुझे बताएं खालिद साहब, ये बहुत क्लियर बात है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, आपने पूछा ना कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है
कि जी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना है और हमें 26वीं तरमीम से भी गिला नहीं, हमें किसी और से भी गिला नहीं, हमें गिला है अपने जजेस साहबान से। उनको भी करैक्टर शो करना चाहिए, उनको भी ग्रेस शो करनी चाहिए। और भाई आप खड़े हो या आपने हलफ जो उठाया है ना, जो हलफ दिया है आपने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप खड़े हो ना आइन और कानून के साथ, आज़ाद अदलिया के साथ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हमारे अपने जज भी भागे भागे आ रहे हैं, हम किसको दोष दें, किसके ऊपर हम गिला करें? हमें अपनों से मतलब सख्त गिला है कि अपने लोग भी नहीं खड़े हो रहे। ये तो वो बात होगी, वो चूजे नहीं होते। आप इधर से कवर करके उनको दड़बे के नीचे ले जाते, इधर से आधे निकल जाते, आधे इधर से निकल जाते हो। हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि भाई आप जजेस हो, आपकी ग्रेस है, आप उस ग्रेस को तो मेंटेन रखें। आपको लीगल फर्टेनिटी के लोग आइडियलाइज करते हैं, आने वाले स्टूडेंट्स काला कोट पहनने वाले आपको आइडियलाइज करते हैं कि ये हमारे मुस्तकबिल के AR कार्निलियस हैं, ये दुराब पटेल हैं, ये सर अब्दुल रशीद हैं। आपने वो पोस्टर देना है, हमें ये भी गिला है। आप तवक्को दुराब पटेल की करते हैं, निकलते वो जस्टिस मुनीर हैं। बस हमें यही तो गिला है, इसी वजह से आज हम इस नेज पे पहुंच गए। मियां साहब, ये हर कानून के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कानून साज होते हैं, जो उनकी विजडम है, सोच है, उसके अंदर वो लिखते हैं। अभी 26वीं तरमीम में ये एक मामला आया था कि हाई कोर्ट से उठाएं, दूसरी हाई कोर्ट में लाएं और उसकी सीनियरिटी बरकरार रखी जाए, लेकिन फिर उस जो कानून साज मेंबर थे उन्होंने कहा नहीं, ये इस्तेकाक मजरू होता है, ये जो आज़ादी होती है हाई कोर्ट की वो इससे मजरू होगी, इसलिए उसको ड्रॉप किया गया उस 26वीं तरमीम से। जब ये वहाँ पे सोच थी तो ये अमल तो उस सोच के नफ़ी करता है। मैं सर एक सवाल करता हूँ आपसे जनाब से, क्या ये ट्रांसफ़र जो हो रही है क्या ये आइन से मावरा है? आइन में मौजूद है। अभी मैं तो आइन की बात करूं आपके सामने कि आर्टिकल 200 जो है वो, क्या आइन में ये लिखा है कि ट्रांसफर के जरिए से किसी भी अदालत का जो सीनियरिटी रोस्टर है वो सारा का सारा तब्दील कर दिया जाए? आइन में लिखा है कि चीफ जस्टिस की तकर्री जिस तरीके कार की होगी, क्या उसमें होगा? क्या ये भी तो चीजें देखें ना मेरा। जी मैं थोड़ा सा गुजारिश करूँ, थोड़ा रियासत साहब ने जो कहा, देखिए ये जो तीनों जजेस जो आ रहे हैं वहाँ पे तीनों सूबों से, तो देखिए उन्होंने कनकरेंस दी है। ये तो अगर वो कनकरेंस ना देते या अपने रजामंदी का इजहार ना करते तो कोई भी उनको जबरदस्ती नहीं ला सकता था। वो तो खुद आना चाह रहे हैं। ये नहीं तो प्रोसीजर है ना उसका, उसको कंप्लीशन होने के बाद, उस प्रोसीजर के मुकम्मल होने के बाद, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मियां साहब 26वीं तरमीम जब करवा रहे थे तो पार्लियामेंटेरियन फ्लोर पे खड़े होकर रो रहे थे कि खुदा के लिए हमारी पार्लिमानी पार्टी लीडर से बात कर लें, हमारे साथ ऐसा ना करें, हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना करें। सर देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसमें बाकायदा उनकी कंसल्टेशन हुई है। दोनों चीफ जो रेलिवेंट चीफ जस्टिस हैं उन मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के, उन्होंने भी दी है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करके बैठे हुए हैं। आखिर उन्होंने दी है, कोई जरूर उन्होंने देखा होगा। उन्होंने कोई बदनीति तलाश नहीं की। मैं कौन होता हूँ इसमें मैलाफाइडी ढूंढने वाला कि नहीं इसमें बदनीति हो रही है, इसमें ऐसा हो जाएगा। वो तो उन जो अथॉरिटीज ही जिनके पास ये इख्तियार था, उन्होंने तो बिल्कुल अपनी मुशावरत दी, इजहार किया, और जिनको तैनात किया गया उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया है। जो मुतल्लिका कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी अपना बिल्कुल मुशावरत के बाद उन्होंने भी इनको वहां से ट्रांसफर की बिल्कुल कहा कि जा सकते हैं। ये तो उनका जब है, मैं उसमें कहाँ से आ गया? मियां साहब मियां साहब पता क्या कह रहे हैं? एक मिनट सिर्फ एक जुमला, मियां साहब ये कह रहे हैं कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? मियां साहब ने एक सवाल किया कि ये मावरा आइन है, ये जजेस का आना आर्टिकल 200 में बिल्कुल लिखा है मावरा आइन है। कैसे कि आपने 26वीं तरमीम जो लेके आए हैं ये उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, कंट्राडिक्ट नहीं करता। उसके अंदर क्या ये प्रोवाइडेड नहीं है कि जो मोस्ट 3 जजेस होंगे उनमें से चीफ बनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम अमल दरामद किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26वीं तरमीम पे भी अमल नहीं किया गया, जिसको हम कहते हैं कि वो भी गलत है। सीनियर मोस्ट जजेस से ही बनाए जाएंगे। नहीं, वो तो अब सीनियरिटी चेंज हो गई ना। मियां साहब देखें, मियां साहब उनके जो अपनी सीनियरिटी लेके साथ आए हैं वो कैरी करेगी साथ ही वो। मियां साहब मैंने अगर ये जजेस साहब बलोचिस्तान और सिंध और पंजाब में इंसाफ की दूध और शहद की नहरें बहाते तो हम इनको 21 तोपों की सलामी देते, क्योंकि वहां पे तो लोगों को ज्यादा इंसाफ की जरूरत है। इस्लामाबाद में सिर्फ 16,000 मियां साहब केसेस पेंडिंग है,
पंजाब में 2 लाख केसेस पेंडिंग हैं और वाई ओनली जो सीरियल नंबर 15 पे आप उसको लाना चाहते हैं, ये हम कहते इसके हैं। अलावा इस्लामाबाद पंजाब के अंदर 15 सीटें भी खाली हैं। हाँ। आप वो भी मुकम्मल जी नहीं जी कर सके अभी तक तो वहां पे 25 35 टोटल काम कर रहे हैं। हाँ। 35 में से जहाँ पे 15 नंबर वाला उठा के आप मियां हमारे पास साहब भेज रहे हैं। जहाँ पे इजलास हो रहा है, 25 अगर सीटें 25 खाली हैं तारीख को वहां से जज उठा लिया और जहाँ पे लाए हैं वहां पे एक एक्स्ट्रा जज लिटा लगा दो दिया आपने। इस्लामाबाद कोर्ट को, बिल्कुल मैं कहता हूँ लिटा दो, गले से पकड़ के खींच के घसीट दो। मैं तो कहता हूँ सब मिल के करें। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर एक तो चीफ जस्टिस का मसला है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी मसला है। लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो नंबर भी पूरा किया जा रहा है कि आईनी बेंच में भी सारे नए के नए जज हों। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।